मेरा नाम नेहा है। मैं 24 साल की हूँ। दिल में एक ऐसी उदासी जो दिन रात साथ रहती है। मेरी फिगर आकर्षक है, कमर पतली है और चेहरा ऐसा कि लोग देखकर मुस्कुरा देते हैं। मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ जहाँ बाजार है, पार्क है और शाम को लोग घूमने आते हैं। लेकिन मैं आ रहे मन की खालीपन से कभी सुकून नहीं पाती। शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरा पति संजय मुंबई में नौकरी करता है और 3 महीने में एक बार ही घर आता है। जब आता है तो काम की थकान से चूर रहता है और रातों में वो पुराना प्यार, वो ध्यान अब नहीं मिलता। मेरा मन उदास रहता है। हर शाम अकेले बैठकर सोचती हूँ कि कब कोई मुझे पूरा समझेगा, पूरा साथ देगा। घर में ज़्यादातर मैं अकेली रहती हूँ। मेरी ननद का घर पास है और उनका भाई अंकित अक्सर यहाँ आता जाता है। अंकित 22 साल का है। शहर का एक्टिव लड़का, कॉलेज जाता है, जिम करता है। बदन फिट, मुस्कान अच्छी और बातें ऐसी कि दिल को छू जाती हैं। उसकी नज़रें मुझे देखती हैं तो लगता है वो मेरी उदासी समझ रहा है। शुरू में सब सामान्य था। अंकित मुझे भाभी कहता था। मैं उसे देवर की तरह मानती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें ज़्यादा गहरी होने लगीं। वो मेरी उदासी पर बात करता, मेरे मन की बातें सुनता। मैं थोड़ी खुशमिजाज हूँ, इसलिए कभी हंसकर उसकी तारीफ़ कर देती, कभी जानबूझकर ब्राइट कपड़े पहनती ताकि वो नोटिस करे। अंदर से अच्छा लगता जब वो मुस्कुराता। एक दिन तेज़ बारिश थी। मैं घर में कुर्ता और लेगिंग में थी। अंकित भीग कर आया। उसने तौलिया मांगा। मैंने दिया तो हाथ उसकी बाँह पर लगा। मैंने तौलिया देकर उसकी पीठ पोंछी। उसकी सांसें तेज़ थीं। वो बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हैं। मैं हंस दी और बोली, अंकित तू भी बहुत समझदार हो गया है। उस पल हम चुप रहे। उस दिन से वो ज़्यादा पास आने लगा। शाम को पार्क से साथ चलता, बातों में हाथ छू लेता। सुबह चाय लेकर मेरे पास बैठता और आंखों में देखता। मैं रोकती नहीं थी, बल्कि अंदर से अच्छा लगता। संजय की गैर मौजूदगी में मेरा मन खाली था और अंकित की कंपनी अच्छी लगने लगी। मैं थोड़ी ओपन हूँ, इसलिए कभी छोटे इशारे करती, दुपट्टा सरकने देती, हंसते वक्त कंधे पर हाथ रख देती। एक शाम संजय मुंबई गए। घर में मैं अकेली। अंकित आया। बाहर बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। कमरा अंधेरा। मैं सोफे पर बैठी थी। मन बेचैन था। अंकित की यादें आ रही थीं। तभी वो अंदर आया, बाल गीले। वो पास बैठा और बोला, भाभी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मुझे भी उदासी है। वो मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी मैं समझता हूँ आप अकेला महसूस करती हैं। भैया बाहर रहते हैं। मैं आपकी उदासी देखता हूँ। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, अंकित तू सही कह रहा है। मन उदास रहता है और तू पास होता है तो अच्छा लगता है। वो करीब आया। बोला, भाभी मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ। आप इतनी प्यारी हो। उसने मेरा हाथ थामा। मैं चुप रही। वो मेरे कंधे पर सिर रखाया। मैं ठिठक गई। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर थीं। मन में हलचल मच गई। कुछ देर चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़। फिर वो बोला, भाभी बस एक बार गले लगा लो, मैं आपकी उदासी दूर कर दूंगा। मैं चुप रही। उसने मुझे बाहों में लिया। उसका सीना मेरे सीने से सटा। मैंने भी थाम लिया। धड़कनें मिल रही थीं। उसकी बाहें कमर पर, हमारी सांसें तेज़। वो मेरे बालों में हाथ फेरता बोला, भाभी आप कितनी अच्छी हो। मैं आपको समझना चाहता हूँ। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो कस के दबाने लगा। उस पल सिर्फ हम थे। वो माथे पर, गाल पर हाथ फेरता गया। मेरा मन डोल गया। मैंने कहा, अनीता बस करो, दिल तेज़ धड़क रहा है। वो नहीं रुका। हमें कस लिया। हम देर तक ऐसे रहे, बहुत करीब, बहुत सुकून भरा। उस शाम के बाद मैं और अंकित ज़्यादा करीब आ गए। दिन में मौका मिलता तो पास आ जाता। पार्क में, छत पर, कमरे में। वो मुझे बाहों में लेता और कहता, भाभी आपकी उदासी मुझे दुख देती है। मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ। मैं भी थाम लेती। मन शांत हो जाता। एक दिन संजय अचानक लौट आए। मैं और अंकित कमरे में थे, बातें कर रहे थे। दरवाज़ा खुला। संजय अंदर आए। सब रुक गया। संजय की आंखें हैरान, फिर दुख से भर गईं। वो चुपचाप बाहर चले गए। मैं रोते हुए पीछे गई। वो तालाब की तरफ जा रहे थे। मैं पैरों में गिर पड़ी और बोली, संजय माफ़ कर दो, मैं अकेली थी। तुम बाहर रहते हो। अंकित ने कंपनी दी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अंकित आया। बोला, भैया गलती मेरी है। मैंने भाभी की उदासी का फ़ायदा उठाया। संजय ने सांस ली। बोले, नेहा अंकित, मैंने भरोसा किया था। ये घर हमारा था, लेकिन भरोसा टूट गया। उस रात कोई नहीं सोया। कुछ दिन बाद संजय लौटे। बोले, नेहा अंकित, मैंने सोचा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अंकित मेरा छोटा भाई जैसा है। नेहा मेरी पत्नी, लेकिन जो हुआ गलत था। मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन याद रहेगा। मैं रो पड़ी। बोली, संजय माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर थी। तुम बाहर रहते थे। अंकित ने खालीपन भरा, लेकिन दिल से तुम्हारी हूँ। अंकित बोला, भैया गलती मेरी है, मैं शहर छोड़ दूंगा। संजय बोले, नहीं तू रहेगा, लेकिन अब बदलना होगा। नेहा मैं जॉब चेंज करूँगा, ज़्यादा घर पर रहूँगा, तुम्हें वो प्यार दूंगा जो कमी थी।
और अंकित, ये दोबारा नहीं होगा। हम चुप रहे। संजय ने मुझे गले लगाया। सुकून मिला। अंकित चुपचाप गया। अगले महीने मुश्किल थे। अंकित शहर में रहा लेकिन दूरी बनाए रखी। नज़रें मिलती तो मन डोलता लेकिन मुड़ जाते। संजय बदल गए। टूर कम हुए। रातें हमारी हुईं। उन्होंने वो प्यार दिया जो पहले नहीं था। रिश्ता मजबूत हो गया। मैंने अंकित को भूलने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह नहीं भूल पाई। एक दिन अंकित ने कहा, भाभी मैं जा रहा हूँ, मुंबई में जॉब मिल गई, भैया को खुश रखना, लेकिन आप दिल में रहोगी। मैं रो पड़ी। आखिरी बार गले लगाया। बोली, अंकित खुश रहना। वो सब सपना था। अंकित चला गया। अब सिर्फ मैं और संजय हैं। रिश्ता पहले से बेहतर है। संजय पूरा प्यार देते हैं, लेकिन रात में अकेली होने पर अंकित की याद आती है। उसकी हंसी, उसका साथ, मन में मीठा दर्द। मैं मुस्कुराती हूँ और सोचती हूँ शायद वो दोस्ती थी, शायद साथ की ज़रूरत, लेकिन वो एहसास आज भी है। सीख अकेलापन बहुत भारी होता है, लेकिन रिश्तों की इज्जत और भरोसा ही असली खुशी है। गलत रास्ते का साथ दुख देता है। जो अपना है उसे संभालो, बाकी सब बीत जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो, कमेंट में बताओ क्या सबसे अच्छा लगा। और हाँ, मेरे चैनल छोटी की स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते, आपकी छोटी। कैसा